हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो जी, ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और अब मैं करने जा रही हूँ मंदिर साफ। चलिए आप लोग भी आ जाइए, भगवान जी के दर्शन भी करते रहना और मंदिर भी साफ करते रहना। चलिए फिर। तो जी, आज करेंगे मंदिर की सफाई और यहाँ पे पहले कुछ बिछाते हैं, चादर वगैरह भगवान जी को उस पर रखेंगे। ज़मीन पे तो रखेंगे नहीं और मंदिर की सफाई करेंगे। यहाँ पे एक ये है ना कि मंदिर नीचे है, क्योंकि ऊपर कुछ रैक नहीं है। तो कई बार क्या होता है, मैं काम में लगी होती तो उमंग भी मंदिर को इधर वो कर देता है। उसने क्या करा, हम लड्डू गोपाल के वहाँ कपड़े रखे, उन पे सब पे रोली गिरा रखी है, सब में चावल फैला रखे हैं। बहुत परेशान करता है वो। सारा मंदिर मुझे अच्छे से साफ करना पड़ेगा, पूरा धुलना भी पड़ेगा, बस सारी चीज़ें धुलनी पड़ेंगी अच्छे से। भगवान जी को भी सारा सेट करके मतलब सारे उनके कपड़े वगैरह धुलने पड़ेंगे। और वैसे भी हल्का सा मौसम हल्का सा चेंज लग रहा है आज। आज ऐसा हो रहा है कि सिंगल ये गर्म पहने हैं तो इसमें काम चल रहा है, स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहला दिन ऐसा हुआ है। चलो फिर मंदिर को साफ कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि फिर कल तो छोटी होली है। क्योंकि आज क्या दिन है, आज बुधवार है। हाँ, तो कल छोटी होली है। तो मैंने कहा आज मंदिर साफ कर देती हूँ अच्छे से। फिर वैसे तो ज़्यादातर सब हो ही गया, मंदिर ही रह गया था। तो मैंने कहा मंदिर थोड़ा लेट करूँगी तो होली तक बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेंगे, भगवान जी हमारे साफ रहेंगे। तो चलो लग जाते हैं अपने काम पर। तो जी फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। ये मंदिर वाले कमरे में आ गई थी मैं। तो ये नीचे ना मैंने एक चादर बिछा ली थी, साफ़ सी धुली हुई बिल्कुल चादर थी। तो जितने भी ये भगवान जी थे तो सारे मैं उठा के ना इधर मतलब साइड से भगवान जी को इसमें इधर सारे विराजमान कर दे रही थी, क्योंकि मुझे ना सारी इनकी चौकी उकी हटा के सफाई करनी है। वैसे झाड़ू पोछा तो होता ही है, लेकिन उतने अच्छे से चौकी के नीचे सफाई नहीं हो पाती है। तो इधर तो झाड़ू भी नहीं लगाते, तो मैंने कपड़े से जितना भी, जैसे टेबल के नीचे कूड़ा हो ही जाता है कई बार, तिल्ली तुल्ली भी माचिस की दीपक वगैरह जलाओ तो चली जाती है। तो वो सारी ना मैंने कपड़े से साफ मतलब कर दिया। झाड़ू तो लगाते नहीं कहते पूजा वाली जगह पे, तो मैंने एक कपड़े से पूरा सब साफ कर दिया। इधर एक हल्का सा जो बेकार सा कपड़ा था, बेकार सा क्या मतलब जो रहता ही है सफाई वफाई वाला, तो उससे मैंने पूरा ही नीचे साफ़ कर दिया। और करने के बाद में अब मैं इधर पोछा भी लगा दूंगी, गीला सा हल्का सा पोछा लगा दूंगी, क्योंकि हल्का सा ना तेल उल भी गिर जाता है कई बार, तो चिकटा चिकटा सा हो रहा था। तो मैं गर्म पानी में हल्का सा सरफ डाल के ले आई थी, तो उतने एरिया में पोछा लगा दूंगी। वैसे तो आंटी लगा के जाती हैं झाड़ू पोछा, लेकिन ये है इधर इतने में तो खैर टेबल भगवान जी विराजमान होते हैं, 2 टेबल रहती ना, एक पे भगवान जी विराजमान रहते हैं, एक पे उनका सामान रहता है, तो उनके नीचे झाड़ू लगाएंगे भी नहीं। तो उसी तरीके से मैंने कहा लाओ साफ़ कर देती हूँ और अच्छे से डीप क्लीनिंग ऐसी मतलब त्योहारों के बहाने हो जाती है, वैसे तो होती नहीं है। तो उधर मैंने झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू तो नहीं, कूड़ा साफ कूड़ा हटा के पोछा मार दिया था। तो तब तक मैंने कहा पोछा सूख रहा है, तब तक ये जो पन्नी थे मतलब जो भगवान जी ये हम पे शिव परिवार है ना ये, तो इनकी पन्नी में चेंज कर रही थी। इस पन्नी चेंज करने से होता है कि दीपक वगैरह जलाते हैं, तिल का तेल जलाते हैं ये, तो तिल का तेल वैसे भी बहुत धुआं करता है और बहुत मतलब चिकनापन कर देता है वो। तो इस वजह से इसकी ना पन्नी चिपचिपी सी हो रही थी। तो मैंने सारी मतलब शिव जी, कुछ दिन पहले मैंने पन्नियाँ चेंज भी की थी, कुछ भगवान जी की, कुछ नहीं की थी, तो वो मैंने चेंज कर दी। बाकी की जो साफ़ सुथरी थी उन पे मैंने गीला कपड़ा अच्छे से मार दिया था, और जो चेंज करने वाली हो रही थी तो उनको चेंज कर दिया था। हाँ जी, तो इससे ये तरह ना भगवान जी बिल्कुल एकदम से जो उनकी मूर्तियाँ होती हैं तो बिल्कुल वो वैसी नहीं रहती हैं, नहीं चिपचिपी सी हो जाती हैं, उस तरीके से नहीं, साफ़ रहती हैं बिल्कुल। तो उसी तरीके से मैं सारा कर रही थी। उमंग भी बार बार कह रहा था मम्मी मैं ये करूँ, मम्मी मैं वो करूँ, उसको रहता ही है। तो मैंने ना टेबल उधर सूख गया था, तो ये दूसरा मैंने कपड़ा ले लिया था, और जो टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा था वो कपड़ा मैं धुलूंगी अब, जो चमकीला सा कपड़ा बिछा था, तो टेबल नहीं सॉरी, ये भगवान जी की चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछा था तो वो तो मैं अब धुलूंगी उनके लिए, उस कपड़े के लिए। और ये दूसरा लाल कपड़ा था मेरे पास, तो वो मैंने बिछा दिया। मैंने कहा वो धुल के फिर कभी दोबारा जब मंदिर कभी सफाई होगी तो वो वाला बिछा दूंगी अल्टरनेटिव। तो इसी तरीके से। और उमंग मैं मना भी कर रही थी, बेटे मैं खुद ले लूँगी, मुझे ये लग रहा था ना कहीं हाथ से छोड़ उड़ ना दे किसी भगवान जी को, तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी, तुम रहने दो। लेकिन उसको ना बच्चे मानते नहीं ना, उसको रहता भी है, तो वो करा रहा था सारे काम। तो मैं अपने हिसाब से जहाँ पे जो भगवान जी विराजमान अच्छे से हो रहे हैं तो उनको वहाँ पे मैंने सारे को विराजमान कर दिया था। और ये हम पे एक ट्रे थी, बड़ी सी ट्रे क्या थी, एक मैंने किचन की रैक मंगाई थी जिसमें मेरी डिब्बी उब्बी रहती हैं, तो उसके नीचे ये रखने के लिए आई थी। तो वो तो रखने का मुझे कुछ लगा नहीं, तो वो ट्रे अपने आप में ही ठीक है, मतलब जो रैक मंगाई थी रैक अपने आप में ठीक है, ट्रे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ट्रे मैंने ये बड़ी सी ना भगवान जी के सामान के रखने के लिए रख ली।
और मेरे पास एक मसालदानी थी, तो मैं इसे यूज़ नहीं करती थी। तो मैंने क्या काम किया, वैसे ना सारा भगवान जी का सामान छोटी छोटी डिब्बियों में रखना पड़ता है, मैंने सारा सामान ये मसालादानी में कर दिया। भगवान जी का जो भी लाल चंदन, काले काले तिल, कमलगट्टा, कलावा, रोली, चावल, लौंग, जो भी रहता है भगवान जी का सारा सामान, तो वो मैंने सारा इस मसालदानी में ही कर दिया सारा। जो गुल वो रहता है, मतलब जो भस्म वगैरह सारी चीज़ें जो रहती हैं भगवान जी की लगाने की, चंदन वंदन, तो वो मैंने सारा एक कर दिया। और जो एक दो चीज़ें रह गई वो डिब्बी उनकी साफ़ कर दूँगी। और इस पे मैं देख रही थी कि थैली, फिर मुझे ना एक बड़ी सी थैली मिल गई, तो मैंने इस ट्रे को उसी में पैक कर दिया। मैंने कि सबसे बढ़िया ट्रे भी गंदी नहीं होगी और थैली में सेपरेट रहेगी, अगली बार मतलब ट्रे को धुलना भी नहीं पड़ेगा, ट्रे साफ़ रहेगी, पन्नी गंदी होगी पन्नी दोबारा चेंज कर दो। और मेरे पास ये पन्नियाँ कहीं से भी आती हैं, जैसे ऑनलाइन सामान मंगाओ या कहीं से कोई कपड़े बच्चों के आते हैं, कुछ भी तो मैं पन्नियाँ ना फेंकती नहीं हूँ, ये सारी रख लेती हूँ, क्योंकि ये सारी काम आ जाती हैं भगवान जी की पन्नियाँ बदलने में। वैसे भी कुछ ना कुछ इनका यूज हो ही जाता है। मैं कुछ भी मतलब मेरी एक आदत है, मैं कुछ भी सामान ज़्यादा फेंकती नहीं हूँ। जैसे होता नहीं, बहुत सारे लोग कार्टन छोटे मोटे आते हैं, कुछ भी ऐसा मुझे लगता है तो मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, सारा रख लेती हूँ, क्योंकि काम आ ही जाता है। अब वो उस समय तो उन चीज़ों का लगता नहीं कि ये काम नहीं आएंगी, ये फेंक दो, लेकिन जब कभी रखे होते हैं तो पता नहीं चलता ना वो किस काम आएंगी, अचानक से ही उनका काम आता है, तो उनका पता ही नहीं चलता कि वो ऐसे तो ऐसे लगेगा वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट सामान है, यूजलेस है, इसको फेंक दो, लेकिन फिर कभी ना कभी वो काम आ ही जाता है। तो मैं उसी तरीके से दूसरी टेबल पे मैंने कपड़ा बिछा दिया था, ऊपर से जो भी भगवान जी का सामान था तो वो कर दिया था। ये देखो मसालदानी रखने से ये हुआ, वैसे क्या वो पूरे में डिब्बियाँ फैल जाती हैं, तो अब डिब्बियाँ भी नहीं थी, डिब्बियाँ भी नहीं फैली और सारा सामान अच्छे से सेट हो गया। जो भी रुई थी, धूप बत्ती थी, गंगा जल था, देसी घी था, और जो भगवान जी का सारा सामान, लोटे वगैरह थे, काफ़ी कपड़े भी हो गए थे धुलने को। मंदिर साफ और एकदम बढ़िया लगने लगा, क्लीन क्लीन। एक बार मैं आपको अपने मंदिर भगवान जी के सबके दर्शन कराती हूँ और दिखाती हूँ। कल लड्डू गोपाल के कपड़े भी चेंज कर दूंगी, कल पूर्णमासी है ना, तो चेंज करूँगी, दिखाती हूँ एक बार। ये बर्तन भी धुलने हैं मुझे पूजा के साफ़ करके, अभी तो फिलहाल मैंने ऐसे ही रख दिए। अभी तो मुझे पूजा के कपड़े वगैरह भी धुलने हैं सारे। यहाँ से बहुत सारे गंदे कपड़े निकले, हाथ उथ पोंछने के लिए रखते हैं। ये यहाँ पे पहले दूसरा कपड़ा बिछा था, ये जो इस पे बिछा है चमकीला सा, ऐसे ही यहाँ पे बिछा था, वो बदल दिया, धुलेंगे उसको। ये रेड कपड़ा बिछा दिया। ये सारे इधर सारे भगवान जी, इधर सारा भगवान जी का सामान है। पहले ना छोटी छोटी डिब्बियों में रखा था, मेरे पास एक मसालदानी थी, सारा सामान मैंने इसमें रख दिया। एक लंबी सी ट्रे थी, इसमें सारा सामान मैंने सेट कर दिया। ये हो गया मंदिर एकदम बढ़िया। तो अब ये बच्चों की, ये आ गए थे मार्केट से, तो बच्चों की ये पिचकारी लेके आए थे, तो दोनों बच्चे अपनी अपनी पिचकारी चेक कर रहे थे, तो वो जितने तो उनका साइज़ नहीं था उतने साइज़ की तो उनकी पिचकारी थी। तो खैर कोई नहीं, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, खाना पीना मेरा बन गया था। उसके बाद मैं बना रही थी, शाम भी हो गई थी तो थोड़ा टाइम था, तो मैं नमकीन बना रही थी जैसे, क्योंकि मैंने जो 2-3 चीज़ें तो बनाई नहीं है, नमकीन भी मुझे बनानी थी, तो मैं नमकीन बना रही थी। मैंने कहा लो थोड़ी सी ये नमकीन बना लेती हूँ। तो ये मैंने मूँगफली के दाने लिए थे, हाँ जी, तो इन मूँगफली को हल्का-सा तेल दे के ना इनको मैं मतलब फ्राई सा कर रही हूँ, तल रही हूँ, थोड़ा-सा तेल दे के ना इनको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और जब ये फ्राई हो जाएँगी तब दूसरी ये ना वो वाली नमकीन, जो डाइट नमकीन नहीं आती है, वो नमकीन मैं घर पे ही बना रही थी। और घर की देखो चीज़ सैली भी होती है, मतलब ज़्यादा भी हो जाती है, और सैली का मतलब ज़्यादा हो जाती है और नुकसान भी नहीं देती है। हालाँकि वो नमकीन तो बाहर की भी अच्छी होती है, नुकसान नहीं, और लाइट वेटेड रहती है। ये नमकीन तो मैंने कहा लाओ मैं घर पे ही ट्राई करती हूँ। और ये मैंने ना एक स्टेनर सा था, एक थाली में रख लिया था। मैंने कहा जो भी चीज़ मतलब फ्राई करूँगी तो उसमें करती रहूँगी, जो भी हल्का-फुल्का तेल होगा तो इसमें से निचुड़ जाएगा, मतलब छन जाएगा। तो वही था, उसी तरीके से मैंने थोड़ा ही तेल दिया था। उसके बाद मैंने थोड़े से, मेरे पास बादाम थे, बादाम इतने ही थे, बादाम हो गए थे ख़त्म। तो मैंने फिर बादाम भी तल लिए, बादाम भी मेरे हो गए। उसके बाद मैंने थोड़े से काजू, काजू तो खैर मेरे पास ज़्यादा थे, बादाम नहीं थे मेरे पास ज़्यादा। तो ये मैंने थोड़े से काजू भी मतलब फ्राई कर लिए थे, हाँ जी। तो उसी तरीके से ही काजू भी फ्राई करने के बाद में फिर मैं थोड़ा-सा करूँगी, क्या करूँगी? गोंद करूँगी। और कल की ही वीडियो है, लेटेस्ट है कल की वीडियो, और आज आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फिर होली का इतनी वीडियो है, फिर होली हो जाएगी, वीडियो हो ही नहीं पाएंगी। तो मैंने कहा सारी वीडियो मैं एक एक करके शेयर कर देती हूँ, जो भी रेसिपी मैंने बनाई है। तो ये मैंने गोंद ले लिया था। गोंद आपकी मर्जी है, अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप ले लो, लेकिन हमें अच्छा लगता है गोंद ना, फ्राई करा हुआ गोंद एकदम कुरकुरा हो जाता है, तो जो मुंह में आता है तो वो अच्छा लगता है। अब मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा तेल दे दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ज़्यादा दिया था। ऐसा नहीं जैसे तलते हैं कोई चीज़, उतना भी नहीं था, और इस इतना तेल भी बच जाएगा, लेकिन क्योंकि कम देंगे तेल तो वो तला नहीं जाएगा।
तो जो पोहा होता है हमारे पास, उस पोहे को मैं तलूँगी। अब इसमें तलना क्या है, डालना है, निकालना है, इवन कलर भी उसका चेंज नहीं होने देना है, बस कुरकुरापन आ जाए और तुरंत उसको निकाल लेना। जो हम पोहा बनाते हैं, चूरा भी बोलते हैं शायद उसको, चेवड़ा बोलते हैं, चूरा बोलते हैं। फिलहाल मैं तो जो पोहा बनाती रहती हूँ, तो इसको भी मैंने तल लिया 2 बार में करके। और पोहा ऐसा होता है कि डालो तुरंत ही कुरकुरा हो जाता है और अच्छा बनता है, मतलब अच्छा होता है एकदम से। तो मैंने वो भी ले लिया और मैंने ना इसका हल्का सा, आप तेल देख भी रहे हो, निचुड़ सा रहा है, तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ें इसमें ही निकाल रही थी। एक चाय वाली छलनी से मैं निकालती रह रही थी और उसमें करती रह रही थी, मतलब सारा डाल दे रही थी। उसके बाद ये जो तेल है इसको हटाऊँगी, जो ऊपर का तेल रहेगा साफ़ सुथरा उसको निकालूंगी, बाकी जो नीचे का तेल रहेगा उसको तो मैं फेंक दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला जो तेल नीचे का होता है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, साफ़ सुथरा सा ही मतलब यूज करना चाहिए। अब ये मैं करूँगी ड्राई फ्रूट्स। ये है वो परमल जो नहीं रहते हैं, जो परमल आते हैं नमकीन में, जो दिवाली पे परमल मिलते हैं, वही परमल है ये। हालांकि दिवाली के नहीं, तो मैं बाद में लाई थी। इनको मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट, और इस हल्की सी मैंने इसमें डाल दी हल्दी कलर के लिए, बहुत थोड़ी सी। इसमें ये बिल्कुल भी ड्राई रोस्ट करे जा रहे हैं, इनमें कोई भी तेल घी किसी चीज़ में रोस्ट नहीं किए जाएंगे, बस सूखा ही इनको मतलब फ्राई सा करना है, सूखा ही कढ़ाई में भून लेना है एक तरीके से, क्योंकि इनमें तेल उल दोगे तो तेल परमल बिल्कुल सोख लेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। इसको ऐसे ही कुरकुरा होने देना, और ये अपने आप कुरकुरे हो जाते हैं। हल्का हल्दी डालने से आप देख रहे हो कलर भी आ गया, बहुत हल्की सी हल्दी डालना है इस तरीके से ही। और ये सारी चीज़ें जो मैंने फ्राई करी थी हल्के तेल में, तो वो बहुत ज़्यादा इस नमकीन में तेल भी नहीं लगता है। जैसे बेसन की नमकीन बनाओ, मठरी सेमे, मलका की नमकीन, चने की दाल, कोई भी नमकीन, उनमें तेल फिर भी ज़्यादा लगता है। ये तो बहुत कम तेल में नमकीन बन जाती है और अच्छी भी होती है, मतलब बहुत हो जाती है। तो मैंने एक बार और बनाई थी, इस बार मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ। एक बार मैंने बनाई थी तो वो मैंने दूसरे तरीके से बनाई थी। अब ये सारी मेरे ये भी हो गए अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, इनको ना मिलाऊंगी आपस में, सारी चीज़ों को आपस में मिला दूँगी, और मिलाने के बाद में इसमें मैं मिलाऊंगी नमक। हाँ जी, थोड़ा सा काला नमक मिलाऊंगी और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। और ये मेरे पास थोड़े से भुने चने थे, जो चने नहीं आते हैं भुने हुए, वो भी थे, तो वो भी मैंने ऊपर से इसमें मिला दिए थे। अब काला नमक मिलाऊंगी और सफ़ेद नमक मिलाऊंगी। हाँ जी, बस इतनी ही चीज़ें मिलाऊंगी, बिल्कुल सिंपल नमकीन रखनी हो। बाकी ठाकुर जी के भोग के लिए मैंने थोड़ी सी नमकीन भोग लगाने के लिए निकाल दी, बाकी बस सिंपल ही। आप जो लोग जैसे पसंद करते हैं तो चाट मसाला डाल लें, लाल मिर्च डाल दें, जीरा पाउडर डाल दें, इस तरीके से जो भी मतलब मसाले वाले। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल ही रखूँगी, हमारे ना सिंपल ही इनको पसंद आई, मुझे भी सिंपल, मसाले वाली मुझे पसंद नहीं आती, लाइट ही। ये पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, डाइट नमकीन बोलेंगे या मिक्स नमकीन बोलेंगे, और बिल्कुल लाइट है, मतलब बिल्कुल लाइट है ये नमकीन। मेरे पास जितना था, क्योंकि इसमें 2 चीज़ों की मुझे ऐसी लगी कमी है, एक मखाने और एक चने की दाल। अब चने की दाल की नमकीन या तो घर पे बनाई जाती, नहीं तो मार्केट से लिया वो मिला दो। तो वैसे तो बिल्कुल लाइट है, इन्होंने सिर्फ नमक ही पड़वाया है इसमें, बाकी इन्होंने मिर्च या फिर गरम मसाला, चाट मसाला सारा मना कर दिया, बोले लाइट मज़ा आ रहा है इसको खाने में। तो लो, आप लोग भी टेस्ट कर लो ड्राई फ्रूट्स वाले।